हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में तीसरे महीने में ब्लीडिंग आने का क्या कारण हो सकता है, ब्लड क्यों आता है, क्या कारण है। क्योंकि पहली तिमाही में ब्लीडिंग होना एक सामान्य बात है या असामान्य है, खतरे और का संकेत हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक देखना, और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कि दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप और भी लोगों को ये जानकारी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, जो महिला की जो प्रेगनेंसी होती है, जो शुरुआती 3 महीने जो होते हैं, ठीक है, बहुत ही नाजुक होते हैं। इस कंडीशन में बहुत देख रेख करनी पड़ती है और इसमें मिसकैरेज होने के बहुत सारे चांसेस भी बन सकते हैं। और तीसरे महीने में जो प्रेगनेंसी ब्लीडिंग जो होता है, उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कुछ कारण जो ऐसे होते हैं जो बहुत ही रियल में होते हैं, यानी कि ये अक्सर अक्सर होता ही है। तो जैसे महिला के कारण है, इन कारणों से भी ब्लीडिंग होती है तीसरे महीने में। चलिए उन कारणों को हम जान लेते हैं। पहला कारण ये होता है दोस्तों, मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है बहुत ही डेंजरस होता है। इसमें महिला की जान भी जा सकती है, और उसके बाद में अगर इस समय पर पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसमें देर हो जाती है तो महिला की जान भी चली जाती है, और साथ साथ में बहुत सारा ब्लीडिंग लॉस भी होता है इसमें। उसके बाद में एक कारण आता है गर्भपात। देखो, गर्भपात तो सभी में होने की संभावना होती है अगर ब्लीडिंग स्पॉट अगर ज़्यादा हो रहा तो। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके बाद में कारण होता है भ्रूण इम्प्लांटेशन। जब यूटरस की दीवारों पे जब चिपकता है तो ब्लड आता है। उसके बाद आता है संक्रमण यानी इन्फेक्शन। तो ये एक एक पॉइंट पर अपन बात करेंगे, ये कहाँ से बढ़ते हैं, क्या कारण है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है। देखिए, मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है, तो इसमें महिला की जैसे प्रेगनेंसी चालू होती है और चालू होने के बाद जो उसकी पहले तिमाही जो होती है, इसमें जो ब्लीडिंग जो स्पॉट या थोड़े बहुत जो छींटे निकलते हैं, इसमें एक मोलर प्रेगनेंसी का भी कारण होता है। क्या होता है इसमें, ये एक बहुत इसमें क्या होता है दोस्तों, जो 1000 गर्भवती महिलाओं में से एक ही महिला ऐसी होती है, यानी 1% ही होती है जो बीमारी होती है। एक्चुअली ये जो मोलर प्रेगनेंसी होती है एक जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है। यानी जेनेटिक मतलब हो गया आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी अगर माँ को हुआ तो बेटी को होगा, फिर उसकी बेटी को होगा। तो ये क्या होता है, 1000 में से 1% ही ये मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। लेकिन ये होता क्या होता है इसमें दोस्तों, जब महिला के अंदर नॉर्मल कंसीव होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या होता है, जब ब्लड उसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है, इम्प्लांटेशन जब होता है यूट्रस में, तो यूटेरस में प्लांटेशन जब जैसे होता है तो उसमें क्या होता है, प्लासेंटा की भी वृद्धि होती है ना, प्लासेंटा भी उसमें बढ़ने लगता है। तो जो प्लासेंटा की जो टिश्यू होती है, जो अंदर ही साइड में होती है, वो असामान्य रूप से ज़्यादा बढ़ने लगती है। यानी उसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास तो होता है लेकिन भ्रूण का विकास नहीं होता है, उसके बाद में क्या होता है, प्लासेंटा का टिश्यू बढ़ने लगता है ना। यानी कि भ्रूण का विकास नहीं हो रहा, प्लासेंटा विकास हो रहा है असामान्य रूप से। तो उसमें क्या था, आपका जो बच्चा विकास नहीं हो रहा, ये विकास हो रहा था। इसमें क्या होता है, गर्भपात होने के चांस बन जाते हो, इस कारण भी ब्लड और स्पॉट या छोटे मोटे छींटे आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक दो छींटा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये छींटे ज़्यादा आ रहे हैं यानी ब्लड स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, लगातार आ रही है, तो ये डॉक्टर को भी दिखाना जरूर हो सकता है। तो एक कारण मोलर प्रेगनेंसी का भी ये भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। शायद अगर ये सिम्टम्स आपको देखें तो जितनी ज़्यादा हो सके आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। पहला होता है हल्के लाल रंग से या गहरे लाल रंग का जो ब्लीडिंग हो रहा है, ये। उसके बाद उल्टी होना, ठीक है, और उसके बाद पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा दर्द होना, ठीक है। ये तो हो गया आपका मोलर प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण भी ब्लड का स्पॉट या थोड़ा बहुत छींटे आ सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है एक्चुअली, जो आपका फर्टिलाइजेशन एग जो होता है, यूट्रस के बजाय फॉलोपियन ट्यूब में वो बनने लगता है। यानी कि जो जो आपका यूट्रस जो होता है, यानी कि बच्चादानी में वो बच्चा नहीं बन रहा है, ठीक है ना, वो फॉलोपियन ट्यूब में जाके बनने लगता है। तो उसमें क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो फॉलोपियन ट्यूब में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब फट जाती है, और फट जाने के कारण भी थोड़ा ब्लड आ सकता है। लेकिन अगर ये समय पे पता चल जाता है
तो बहुत अच्छी बात है, और समय पे नहीं पता चलता तो इसमें महिला की जान भी चली जाती है, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब जो होती है उसको अलग से एक सर्जरी करके काट के उसको निकाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में एक जो फॉलोपियन ट्यूब होती है फिर उसके द्वारा प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव होती है। जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, महिला के अंदर 2 फॉलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। अगर एक सर्जरी करके निकाल भी दी जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के द्वारा, तो दूसरी में भी आप नॉर्मल कंसीव प्रेगनेंसी कर सकते हो। तो एक कारण ये भी होता है दोस्तों, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये इस पर मैंने पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जाके दोस्तों ज़रूर देखना। और मैं तो चाहता हूँ जितनी भी महिला जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, कर चुकी हूँ, तो उनको एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का स्पॉट हो रहा है, अगर ब्लीडिंग स्पॉट हो रही है या छींटे भी आ रहे हैं, तो उसमें भी दिखा दिया जाता है डॉक्टरों, तो वो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा सिम्टम्स होता है गर्भपात। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग के साथ साथ क्या होता है, महिलाओं को पेट दर्द भी होता है। और पेट दर्द ऐसा नहीं होता, पेट दर्द निचले हिस्से में दर्द होता है, और उसके साथ साथ में उनको क्या होता है दोस्तों, कमर दर्द भी होता है। तो ये अगर इस तरह का सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो मिसकैरेज होने की संभावना हो सकती है। और ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग एक दिन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक दिन से ज़्यादा यानी 2 दिन या 3 दिन भी हो रही है तो इस पर बिल्कुल आप ध्यान दें, और आप जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि मिसकैरेज को जितनी जल्दी रोक सके उतना ही प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस करना आसान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक कारण होता है भ्रूण भ्रूण यानी फ्यूटस इम्प्लांटेशन। जब महिलाएं गर्भ धारण करती है तो उसके कुछ दिन बाद भ्रूण जो होता है यूट्रस में इम्प्लांटेशन यानी उसकी लाइनों से चिपक जाता है, तो उस वक्त हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कुछ दिन रह सकता है, तो ये कुछ दिन रह सकती है ब्लड स्पॉटिंग, लेकिन बेहतर है कि इस पर ध्यान दें और अपना ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन की वजह से भी थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है, यानी गर्भ जो महिला का जो पेल्विक एरिया जो होता है और इसके बाद में यूरिन सिस्टम, इसमें ब्लीडिंग स्पॉट होने का कारण हो सकता है। यानी महिला क्या होती है, जो उसका पेल्विक एरिया जो होता है, और जब वो वॉशरूम जाती है या फिर आपका बाथरूम वगैरह जाती है, तो उसमें भी थोड़ा सा ब्लड स्पॉटिंग हो सकता है, यह देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया या वायरस या फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। और साथ साथ में अगर पेशाब में जलन और पेट के जो निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, अगर ये सिम्टम्स दिखता है तो इसमें क्या हो सकता है, ये आपका फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे महिला के तीसरे महीने में यानी पहले तिमाही में ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण हैं। तो मैंने कारण बताए हैं दोस्तों, आपको जानकारी तो लाइक करें और शेयर भी करिए, अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।